छाया, छाया, छाया। भैया, भैया। अरे छाया, अभी आया। भाभी कैसी है? हाँ ठीक है। ये सब मेरे लिए? और किसके लिए लाया? बैठ यहाँ, बैठ। नई कमीज, कंगन, झुमके। अरे शंकर, नमस्ते बड़ी माँ। फिर से गहने लाए इसके लिए? यहाँ गहनों की कमी है क्या? अरे बड़ी माँ, लाने दीजिए ना। आप तो जानती ही हैं मुझे गहने कितने पसंद है। भैया आप बस यहीं पर ठहर जाइए, मैं अब भी पहन कर दिखाती हूँ। बचपना नहीं गया इसका। लेकिन बड़ी माँ, अब ये जवान तो हो ही गई है। हाँ, मैं तो इसकी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। लड़का भी देख रखा है मैंने, कबीले का है। तेरे देखने से कुछ नहीं होगा, लड़का मुझे दिखाओ। जब तक मेरी छाया सामने खड़ी है यहीं बैठूंगा। सुबह सुबह उसके दर्शन हो जाने से दिन अच्छा गुजरता है। अरे उसके सपने देखने बंद कर दे, वो तेरे हाथ आने वाली नहीं। क्यों? अपने यार में क्या कमी है? चाय के खेत हैं, जीप है, खुद का मकान है और छाया का भाई शंकर इसका यार है। मौका देखकर बात करेंगे तो ना नहीं करेगी वो। माना कि छाया शंकर की बहन है, पर वो रहती तो हवेली में है। बड़ी माँ ने उसे पढ़ाया लिखाया भी है, वो क्या उसे तुझ जैसे अनपढ़ रीछ के गले बांध देगी? क्या बोला तू? हरामजादे, शादी मुझसे नहीं होगी। तुमने क्या कहा? क्या बोला था तू? छाया मेरे हाथ नहीं आने वाली। हरामजादे, क्या बोला तू? छाया मेरे हाथ नहीं आने वाली। छाया की शादी मुझसे नहीं होगी। छाया की शादी मुझसे नहीं होगी। सब लोग कान खोलकर एक बात सुन लो। छाया के घर अगर किसी की बारात जाएगी तो सिर्फ मेरी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दादी पोते की इस मिलन से सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। मैं तो पहले से ही तुम्हारी दादी माँ को समझा रहा था कि भूल जाइए वो अपने पुराने वचन को, छोड़ दीजिए अपनी जिद को और अपने राजा को अपना लीजिए। आखिर अपना खून है। पर शायद मेरा बहता हुआ खून को देखकर ही उनके दिल को पसीजना था, इसलिए गुंडे भिजवाने के लिए शुक्रिया। नहीं 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 बेटे, नहीं नहीं, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी दादी माँ के कहने पर किया, और जो कुछ भी मैंने किया अपने दिल पर पत्थर रख कर किया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी? कोई बात नहीं संपतराव जी, ये तो मामूली सी खराश है। दादी माँ को अपनाने के लिए तो मैं अपनी जान पे भी खेल सकता हूँ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। हाय हाय, सदके जावा इस दादी पोते के प्यार पर। बस ऐसा ही प्यार तुम्हारे और मेरी बेटी सोनू के बीच में हो जाए तो मैं भी अपनी जान पर खेल जाऊंगा। बड़ी माँ। सोनू आजा। नमस्ते बड़ी माँ। जीती रहो। राजा से मिलो। अच्छा, तो आप हैं वो इंग्लैंड रिटर्न जिनके आने से इस घर की सारी खुशियां लौट आई। आई एम सोनू। राजा। बेटा, ये हमारे मैनेजर संपत राय जी की बेटी है। ओ, वो जो हमारा सारा कारोबार संभालते हैं। हाँ। ओके। अच्छा, ये क्या है? केक। केक? हाँ, अंग्रेज सिखा गए कि हर खुशी के मौके पर केक होना चाहिए। इसलिए आज राजा से मिलने की खुशी में हम अपने हाथों से केक बनाकर लाए हैं। थैंक यू। और सुनाइए, आपने क्या क्या देखा हमारे इंडिया में? फिलहाल पिछले 8 दिनों से सिर्फ तंबू देखा है। क्या तंबू? ये मजाक कर रहा है। नया है ना, अभी तक कुछ नहीं देखा इसने। अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ की सैर कराती हूँ, बहुत सारी अच्छी जगह है देखने को। सुजाता, सुजाता। जी आई। अरे भाई खाना लगाओ, 10 बजने को आ रहे हैं। लगाती हूँ, जरा सोनू तो आ जाए। राजा के साथ सुबह से गई हुई है घूमने, अभी तक नहीं आई। आपको तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं ना? अरे भाई आ जाएगी, आ जाएगी। बैठो बैठो, और तुम भी फिक्र मत करो। हाँ, अपने राजा के साथ ही गई है। लगता है राजा और सोनू
आपस में काफी घुल मिल गए हैं। यही तो संपत राय चाहता है। इसी घुल मिल जाने से ही तो संपत राय का सपना पूरा होगा। हाँ, बस एक बार मेरी बेटी सोनू की डोली राजा के घर चली जाए, फिर देखना ये संपत राय अंजलि देवी की करोड़ों की संपत्ति को दीमक बनकर कैसे चढ़ जाएगा। अरे छाया, ये सड़क के बीच खड़ी क्या करी हो तुम? चलो घर चलें। घर जाने के लिए अभी टाइम है। पहले हमें डिराई पर जाना है। डिराई पर? हाँ, कभी कभी हमारा भी दिल करता है गाड़ी में घूमने के लिए। चलिए। चलो। हो गई ड्राइव? भर गया दिल? अब घर चले? इतनी भी जल्दी क्या है राजा साहब? जरा अपनी गाड़ी से बाहर तो निकलिए। इन पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाओं का मजा तो ले लीजिए। मजा तो ले लेते हैं, मगर आज मैं दादी माँ से कहकर आया था कि मैं घर जल्दी लौटूंगा। मुझे भी आपके साथ आप ही के घर जाना है राजा साहब। चलेंगे? वैसे इतनी जल्दी भी क्या है? पहले ये तो देखते जाइए ये नजारे कितने खूबसूरत है, ये मौसम कितना प्यारा है। अच्छा बाबा, देख लेते हैं। देख लिया, ये मौसम बहुत खूबसूरत है, ये नजारा बहुत खूबसूरत है, और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। खूबसूरत हम कहाँ? खूबसूरत तो वो है जिसे आप पिछले 5 दिनों से पहाड़ियों में घुमा फिरा रहे हैं। कभी होटल में, कभी क्लब में, तो कभी मंदिर में। ओ, अब समझा तुम्हारी ये डिराइव। तुम तो सोनू की बात कर रही हो। सोनू? कितने प्यार से उसका नाम लेते हो। कभी इतने प्यार से तुमने मुझे बुलाया है? मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हारा प्यार झूठा है, खिलवाड़ है। तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तुमने तो उसका हाथ न पकड़ा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, वो बहुत गलत है। ये पाप है। पाप? कैसा पाप? वो तो मेरी दोस्त है। ऐसी दोस्ती तो इंग्लैंड में आप ये इंग्लैंड नहीं है, सच है। हमारे यहाँ मर्द और औरत में दोस्ती नहीं, सिर्फ प्यार होता है। या तुम भी खामखा गुस्सा करती हो? इधर आओ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ और किसी से नहीं। और अगर तुम्हें वो दोस्ती पसंद नहीं है तो मैं उसे कम कर देता हूँ। सच? हाँ सच। अब चले डिराइव पे? नहीं, घर चलते हैं। घर? और नहीं तो क्या, तुम्ही ने तो दादी माँ से कहा था आज जल्दी लौटोगे। चलो। अरे मैं आपकी बेटी सोनू और राजा के नक्षत्रों को ऐसे मिलाऊंगा जैसे 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 दूध में शक्कर। अरे पंडित जी, अगर आप ऐसा कर दे तो मैं आपको मुंह मांगी बख्शिश दूंगा। आपका मुंह मोतियों से भर दूंगा। बस ये कमाल कर दीजिए आप। हाँ। अरे कमाल करने का तो मान लेते हैं हम सेठ जी। आप एक काम करो, आज 4 बजे बड़ी माँ से राजा और सोनू के रिश्ते की बात छेड़ो। हाँ। सुबह खड़ी है, काम हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संपत राय जी। कई दिनों से मैं भी यही सोच रही थी। राजा और सोनू आपस में घुल मिल गए हैं जी, और एक दूसरे को चाहने भी लगे हैं जी। अब दोनों को शादी के बंधन में बांध देना चाहिए। जब सोनू इस घर की बहू बनकर आएगी तो मुझे ये घर संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरा और मेरे खानदान का धर्म ही है आपकी सेवा करना। ठीक है संपत राय जी, इस पार्टी में मैं उन दोनों को ये सरप्राइज दूंगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you. अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू क्या कर रहा है? जन्मदिन है ना। हाँ तो बख्शीश लेने जा रहा हूँ। बख्शीश। केक को ले जाओ और सबको बांट। हैप्पी बर्थडे सोनू। दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू, मगर सिर्फ गिफ्ट से काम नहीं चलेगा। आपको हम सब के लिए एक गाना गाना पड़ेगा। गाना? और मैं? अरे मैं गाऊंगा, आपके सारे मेहमान भाग जाएंगे। क्यों अपनी पार्टी का सत्यानाश करना चाहती हैं? चलिए ये तमाशा भी देख लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन,
अब राजा साहब हम सब के लिए एक गाना पेश करेंगे। तालियां। ठीक है, मैं गाता हूँ। फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आप मेरी बेटी सोनू के जन्मदिन की पार्टी में आए, नाच गाने में हिस्सा लेकर इस महफिल की रौनक को बढ़ाया, लेकिन एक और खुशी मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। मगर खबर इतनी बड़ी है कि अगर मैं कहूंगा तो कहते हैं ना कि मुंह छोटा और बात बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं अंजलि देवी जी से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आए और खुद आप सबको वो खुशी की खबर सुनाए। अंजलि जी। सोनू के इस जन्मदिन की खुशी में मैं इसे सबसे बड़ा तोहफा देना चाहती हूँ। राजा, आओ। सोनू को मैं बहुत पसंद करती हूँ। हमेशा मैंने इसे अपनी बेटी की तरह समझा है। आज मैं चाहती हूँ कि इसे अपने घर की बहू बना। नहीं दादी माँ, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है इसमें? सोनू बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त है, लेकिन ये मंगनी नहीं हो सकती। जब पसंद है, दोस्त है, फिर क्या वजह है इनकार की? वजह यह है दादी माँ कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और उस लड़की को छोड़कर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। I'm sorry, सोनू। सोनू, नहीं बेटी, नहीं। वाह बेटा वाह, बहुत रोशन कर दिया तूने आज अपनी दादी माँ का नाम। लेकिन दादी माँ, मेरी शादी का फैसला करने से पहले क्या ये जरूरी नहीं था कि आप मुझसे पूछ लेती? सोनू के साथ तुम्हारा उठना बैठना बातचीत का ढंग देखकर मैं समझी थी तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, पर अब मैं इस पहेली में और उलझना नहीं चाहती। साफ साफ बता दो कि कौन है वो लड़की जिसकी खातिर तुमने भरी महफिल में आज मेरी गर्दन झुका दी। वो आपकी भी चाहती है दादी माँ, आपने उसे प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। छाया? हाँ जी दादी माँ, मैं उसी छाया की बात कर रहा हूँ जिसने अभी से इस घर का सारा बोझ अपने कंधों पे संभाल रखा है। पागल हो गया है तू, मेरे ही पांव की धूल को मेरे सर का सरताज बनाना चाहता है। एक नौकरानी से शादी करके रिश्ते हमेशा बराबर के खानदान में होते हैं। इज्जत होती है वो डोली जिसमें बिठाकर दुल्हन को घर लाया जाता है। कोई भी खानदान, कोई भी रुतबा प्यार से बढ़कर नहीं होता दादी माँ। मैं अपनी प्यार की कुर्बानी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ छाया से, वरना किसी से नहीं। जोर जबरदस्ती से जिस्मों को तो बांधा जा सकता है, मगर दो दिलों को नहीं। अगर राजा के दिल में किसी और के लिए प्यार है तो वो शादी भी उसी से करेगा। एक लड़की की खातिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी धुंधला हो गया। तेरा और मेरा रिश्ता तो जिंदगी की आखिरी सांस तक अमर रहेगा दादी माँ, मगर इस रिश्ते के डोर में छाया को भी बांध लीजिए। एक ही छत के नीचे 3 जिंदगियों को स्वर्ग मिल जाएगा। दादी माँ, अगर आपने इनकार कर दिया तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। फैसला आपके हाथ में। नहीं, मैं ऐसा किसी कीमत पर भी नहीं होने दूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे पता चल जाए कि वो लड़की कौन है जो राजा के दिल में घर करके बैठी है, मैं उसकी खाल को खींचकर अंजलि प्रसाद सिन्हा के घर की दीवारों पर लगा दूंगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि बड़ी माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। जब कल रात उन्होंने तुम्हारी शादी सोनू से तय कर दी थी, तब एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। ऐसे कैसे सोचा तुमने? मैंने तुम्हारे साथ प्यार निभाने की कसमें खाई हैं। तुम्हें पाने के लिए मैं दुनिया के हर तूफान से टकरा जाऊंगा। तुम्हारी तरफ देखती हूँ
तो उम्मीद बन जाती है, लेकिन मैनेजर बाबू और बड़ी माँ के बारे में सोचती हूँ तो मेरी उम्मीद टूट जाती है। पता है, मैं कल रात से बड़ी माँ के कमरे में गई तक नहीं। और रजत, तुम नहीं जानते, ये जो मैनेजर बाबू है ना, बहुत चालाक है। अगर उन्होंने ये ठान लिया कि वो उनकी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेंगे तो वो करके ही रहेंगे। उसकी क्या मजाल कि हमारे प्यार के बीच में आए। छाया, मायूसी को अपने दिल से निकाल दो। सुनो, मुझे पूरा यकीन है कि दादी माँ हमारे प्यार को कबूल करेंगी और हम दोनों को एक ही बंधन में बांध देंगी।